जनता तुम्हारे सिर पूछने ही वाली। तो मैं आपसे ये बताने आया हूँ, पूछने आया हूँ कि आप क्या जवाब दोगे। तुम्हारे पास कोई जवाब है? तुमने गुरु वचनों की अवहेलना और गुरु का निरादर किया और गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला सिद्ध किया है, तो तुम्हारी क्या दशा होगी। और जो लोग गुरु का अपमान सुन रहे हैं उनको उनका क्या होगा। धर्म शास्त्रों के पन्ने खोलकर कभी आप पढ़ते हो कि धर्म शास्त्रों ने क्या कहा? गुरु निंदा सुने जो काना, इतनी बड़े कपड़ा देखिए। गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गो घाट समाना। जो गुरु की निंदा अपने कानों से सुनता है उसको गो हत्या का पाप लगता है। आप सब लोग इस पाप के अधिकारी हो गए। कुछ लोगों ने प्रचार किया, स्वार्थी लोभी लालचियों ने, कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए और तुम उसी को मान बैठे। क्या तुमने देखा था? मैं आपसे ये पूछने आया हूँ कि जब तुमको मथुरा में बुलाया गया कि बाबा जी का अंतिम दर्शन कर जाओ, आप लोग दर्शन करने गए थे, तो आप सत्य बताना, बाल बच्चेदार हो, क्या किसी हिंदुस्तान के किसी प्रेमी ने बाबा जी के शरीर को यानी मथुरा में पूरा खोल के देखा था? क्या पूरा शरीर मथुरा में तुमने बाबा जी का खोल के देखा था? नहीं। या किसी को शरीर खोल के दिखाया गया था? नहीं। फिर तुमने मान कैसे लिया? अगर कोई कहते तुम्हारा पिता मर गया और लाश न दिखाई जाए, क्या बिना देखे आप विश्वास करोगे? बिना देखे 13वीं मनाओगे, बाल मरवाओगे? और तुमने सब बढ़ाया। तुमने ये अपराध सब ने किया कि बिना देखे विश्वास किया और बिना देखे ही बाल मुड़ाए और 13वीं मना जाए। ये छोटा मोटा अपराध है। इस अपराध की सजा कौन माफ करे? अरे मृत्यु अंतिम सजा वो भी आपने गुरु को दे दी और तुमने ये सिद्ध कर दिया 13वीं मना के बाल मुड़वा के कि बाबा जी मर गए चले गए। ये तुमने सिद्ध किया है। इस अपराध की सजा तुम सबको भोगनी पड़ेगी और इसीलिए भोग रहे हो, इधर उधर की ठोकरें खा रहे हो। तुम्हारी कोई है सुनने वाला? ये उसी काम की सजा है जो तुमने गुरु को झूठा बदनाम किया, झूठ बोलने वाला सिद्ध किया। तुमने गुरु वचनों को नहीं पढ़ा है। संत के बारे में क्या लिखा? संत वचन पलटत नहीं, पलट जा ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। संतों की जबान दस्तावेज होती, जिसको आप कहते हो यूनिवर्सल ट्रुथ, अकाट्य सत्य कोई नहीं कहा सकता। कितना बड़ा परिचय आपको संत के वचनों का। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, संत दरस जिन पातक करई। संतों के दर्शन मात्र से पापों का क्षय हो जाता। ये कितना बड़ा लाभ। या सृष्टि में कोई इंसान, कोई धनवान, बलवान, बुद्धिमान, कोई अधिकारी, पदाधिकारी अपना दर्शन देकर तुम्हारे पाप कर्मों को काट सकता है? ये भी आप होंगे। संत ने परमेख मारे, मेटे अंक कुंभ हाल के, जो ब्रह्मा ने कलम चला दी हमारे आपके पाप कर्मों की सजा और लाभ देने की। संत महापुरुष यानी परमार्थी सेवा कराकर ब्रह्मा के लिखा कलम का लिखा अक्षर भी बेच सकते हैं। वो भी बेच देते हैं, तकदीर बदल देते हैं, पन्ना फाड़ देते, पाप कर्मों को समाप्त कर देते। इतना बड़ा अधिकार कलयुग में संत महापुरुष, और आपने ये भी अधिकार खो दिया। अब तो कोई भी सरकार में अपने आप को ये नहीं कह सकता हिंदुस्तान में कि मैं बाबा जी का शिष्य हूं। तुमने शिष्य बनने का भी अधिकार खो दिया। अब तुम भविष्य में
ये नहीं कह सकते हो कि मैं बाबा देव गुरुदेव जी महाराज का शिष्य बनने का भी अधिकार तुमने खो दिया है। ये छोटा मोटा नुकसान आपने किया, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता, क्योंकि ये अगर काम मेहनत करके, तपस्या करके, संयम त्याग वैराग करके, परिवार बच्चे छोड़ के, मुसीबत उठाकर और खोज करके अगर गुरु मिला होता और उन्होंने त्याग तपस्या करा के ये नाम दान दिया होता तो तुम कीमत समझते। जो परिश्रम से चीज मिलती है उसकी इंसान कीमत समझता। ये सब फ्री में मिल गए और फोकट का माल मिला और सब खत्म हो गया। कुछ हमारे पास रुका, न गुरु की पहचान टिकी, न गुरु ने जो नाम दान दिया तुमको मुसीबत आपत्ति से बचाने के लिए और जीवात्मा की मुक्ति कराने के लिए जो नाम युक्ति थी वो भी आप भूल गए, क्योंकि तुमको मुफ्त में मिला, कुछ कराया नहीं गया। ये सदगुरु दयाल की दया थी जो उन्होंने मुफ्त में दे दिया। सोच रहे थे अगर एक एक को बुला के कान में दूंगा तब तक इनको काल समेट लेगा, इसलिए उन्होंने काल से बचाने के लिए दयाल ने क्या किया, एकदम नामदान की बरसात लाउड स्पीकर लगाकर इस सृष्टि में न पहले कभी न अब न आगे कभी किसी ने नामदान दिया। अब तो नकल करेंगे लोग, लेकिन शुरुआत केवल वहां। लाउड स्पीकर से नामदान देने का मतलब समझते हो, जिसने बरसात कर दी सारे जीवों पर, चाहे वो पेड़ों में हो, चाहे पक्षियों में हो, चाहे पशुओं में हो, चाहे कीड़े मकोड़ों में, चाहे जंगली जानवरों में हो, और जिसने ये सुना है वो एक बार मानव शरीर पाने का अधिकारी बन गया। ये कितना बड़ा लाभ सृष्टि में जो आज तक कोई दे नहीं पाया। लेकिन ऐसे समृद्ध मालिक को तुमने बुलाया है, तुमने अपराध किया है, अब ये चीज तुम्हारे से बहुत दूर होती चली जाए। फिर भी उनकी ये दोबारा एक चांस अवसर मौका जो आपको ये मिला है, ये उनकी दया ही। दोबारा मौका राम ने नहीं दिया। एक बार समझाया, रावण नहीं माना तो मार काट के खलियान कर। दोबारा कृष्ण भगवान ने मौका नहीं दिया, कंस को समझाया, यदुवंशियों को समझाया, नहीं माने तो मार काट के खलियान कर। लेकिन ये दयाल शक्ति है, ये बचाने के लिए आए, तुम्हारे पाप कर्मों में माफी दिलाने आए और जीवात्मा को जगाने आए और परमात्मा से मिलाने आए और जीवात्मा को उसके घर पहुंचाने आए। इतना बड़ा काम लेके आए। ऐसे समर्थ मालिक को ना आप जान पाए हो, ना मान पाए हो, ना पहचान पाए हो, ना अपना कोई काम बना पाए हो। ये कितना बारी आपका नुकसान। हित अनित पक्षु जाना, मानव तम गुण ज्ञान निधाना। धर्मशास्त्र कह रहे हित अनित पक्षी भी जानता और तुम मनुष्य होकर अपना हित नहीं जान पाए। कौन मेरा हित करने आया, कौन मुझे लाभ देने, कौन मुझे पाप कर्मों से माफी दिलाने आया। ऐसा तो सृष्टि में न कोई आया और न कोई है, कोई आएगा। ये कितना बारी आपने अपना नुकसान किया। तो इसलिए मैं आपके बीच में उसी समृद्ध मालिक का संदेश लेके आया। आपको बचने बचाने की उनकी दया और दुआ लेके आया हूँ, जो प्रसाद के रूप में। वो सब उन्हीं का दिया, मेरा उससे कुछ नहीं। मुझे तो अधिकार मिला है, मुझे आदेश मिला है, हुक्म मिला है, मैं उसका पालन करता हूँ और आप सबसे पालन करने कराने की प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग समय से जाग जाओ, अपना काम बना लो। अगर ये अवसर निकल गया फिर आपको कुदरत की मार से कोई बचा नहीं पाएगा।
इतना भारी कोरान का ईमान बचने वाला जो तुम्हें दिखाई नहीं देता वो केवल महात्माओं को दिखाई देता। महात्मा के आत्मा की दिव्य आंख खुली है, दिव्य कान खुला हुआ, तो सब सुन रहे वो भूत वर्तमान को अपनी जगह से बैठ के देख रहे हैं और सब कोलाहल ये सब सुन रहे कि कैसा खून खराबा होने वाला, कितनी हिंसाएं हत्याएं होने वाली, कितने लोग चले जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, ये धरती पर नहीं रहेंगे, ये मकान सब खाली पड़े रहेंगे, कोई रहने वाला दिखाई नहीं देता। और आज आप अज्ञानता के कारण एक एक इंच जमीन पे झगड़ा करते, क्योंकि तुम्हें आगे आने वाला भविष्य न दिखाई देता है न मालूम है, और महात्मा बताते तो विश्वास में नहीं। अभी आपने देखा जो कोरोना नाम की बीमारी आई थी, बाबा जी ने इस बीमारी को कितने पहले इशारा करके बताया था, 6 नवंबर 1986। ये लिख लो तारीख, कोई नहीं बताएगा, एक ये तो उसी को मालूम है जिस तारीख को देखा था उसको। 6 नवंबर 1986 में बाबा जी ने कहा था बच्चा शाकाहारी हो जाओ, अगर तुमने हमारी बात न मानी तो कुदरत ये नाराज है, ये नाराजगी में एक बीमारी भेजना था। उस बीमारी का नाम कोरोना। कोरोना क्या क्या न करो तो बीमारी नहीं आएगी, और करोगे तो आ जाएगी। कोरोना का मतलब ये, आज तक किसी विद्वान ने आपको ये नहीं बताया कि कोरोना है क्या, यह क्या चीज है, और जब मालूम नहीं तभी आज तक इनके पास उसकी दवा नहीं, हवा दवा कुछ इनके पास नहीं। ऐसे मतलब यानी अचानक तुक्का लगा रहे हैं, शायद इससे शायद इससे शायद, क्योंकि इनको ये पता नहीं है कि बीमारी आ कहां से, किस कारण आ रही है, से काम के कारण आ रही है, कौन से बुरे पाप कर्म के कारण आ रही, ये इन पर इनका ध्यान नहीं आया, न किसी नेता का ध्यान और न किसी महात्मा का ध्यान। और बताया जा रहा, एक तो ये सही सच्ची अच्छी बात जानते नहीं, अगर कोई संत महापुरुष बताए तो उसको ये मानते नहीं, मानने पर तो ही नहीं समझती, मानने में बनी तो ही नहीं समझती। और कितना बिना तो कहा बच्चा करो ना, तुम क्या क्या न करना तो ये बीमारी नहीं आएगी। अंडा मत खाना, मुर्गा बकरे मछली का मुर्दा गंदा मांस मत खाना, बुद्धि नाशक नशा, शराब गांजा पीन चर्च का प्रयोग मत करना। अगर नहीं मानोगे तो ये आ जाएगी, अगर करोगे तो आ जाएगी, और नहीं करोगे तो नहीं आएगी। लेकिन लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, ना नेता ने, ना महात्मा ने, ना शासक वर्ग ने, ना सरकार ने, किसी ने ध्यान नहीं दिया। अरे संत महात्मा सबको बचाने के लिए आते, तुमने पढ़ा नहीं है कि संतों के बारे में क्या लिखा, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, जो परमार्थ समाज देश हित धर्म हित मानव हित आते हैं, वो सबका कल्याण करते हैं, सबका लाभ करते हैं, बदले में कुछ नहीं लेती। उनका कोई स्वार्थी जीवन नहीं, उनका जीवन ही परमार्थी है। दूसरों की मदद करना, सहयोग करना, उनको बचाना, उनको निकालना, यानी मतलब ये उनका काम होता है। और तुम्हारा कोई बहुत बड़ा पाप आ जाता है तो पूर्णतया पाप के विधान को खत्म, वैसे चाहे तो कर सकते, लेकिन काल की किसी व्यवस्था को वो बर्बाद नहीं करती। तो बहुत भारी तुम्हारा कोई पाप है तो थोड़ा बहुत आपका नुकसान, कहीं टांग टूट गई, कहीं हाथ टूट गया, लेकिन तुम्हारी जान बचा दी जाएगी। जो जान वो नामदान के कारण, कहा जिनको नामदान दिया है उनको अकाल मौत में नहीं
दूंगा। ये है प्रतिज्ञा, ये संकल्प है। लेकिन तुम्हारा क्या हुआ पाप बहुत बड़ा है, जिसको कोई तिलमात्र भी माफ नहीं कर सकता। लेकिन संत महापुरुष सूली का कांटा, अगर फांसी लगनी है तो कांटा लग के वो फांसी आपकी खत्म हो जाए। इतना लाभ फिर भी आपको आप सत्संगों में आए हो या काफिले में चल रहे हो, तुम्हारे पाप कर्म का समय आ गया, सजा मिलने का समय आ गया। क्योंकि आप काफिले में हो तो इसलिए उस पाप कर्म को सरल कर दिया जाए, उसे सहज कर दिया जाएगा। जहाँ तुम्हारी गर्दन कटनी होगी, थोड़ा सा कहीं रोज खरोच आ जाएगा, लेकिन वो घड़ी आप ठीक ठाक। इतना बड़ा काम फिर भी आपके साथ कर दिया। इसको कहते दया। दया उनके साथ रहने में, उनके साथ चलने में, उनकी बात मानने में, उनके आदेश पालन में, उनके सत्संग सुनने में, उनका दर्शन स्पर्श करने में, ये दया ही दया। ये सब लाभ ही लाभ देते। दरस परस मुखमंजन पाना, विप्र का है सुन वेद पुराण। वो दर्शन से स्पर्श करके और आपको प्रसादी देकर तुम्हारे बहुत बड़े पापों का खात्मा कर देते और तुम्हें बचा दिया जाता। ये उनके बचाने की दया जो तुम्हें दिखाई नहीं देती। तुम्हारा तो कितने जन्मों का पाप है, कितने जन्म आपने धारण किए वो भी आपको नहीं मालूम। कैसे कैसे किया वो तुम्हारा सब नोट रखती। और समय आने पर उसी पाप कर्म की सजा को कम करते, बहुत कम करते। या कहीं तुम्हारा एक्सीडेंट होना है, एक्सीडेंट होना है, वहां जान जानी है, पहली बार तुम वहां से हटा लिया जाए, तुम्हें बुला लिया जाएगा। इस काफिले में जो लोग चल रहे, कितने लोगों की मौत होनी थी, मौत से बचाया गया। कितने की टांग टूटने थी और कितने का भारी जनहानि और धन हानि होनी थी। ये सब थोड़ा सा खर्च करा करके और समय लेकर के आपका ये सब माफ करा दिया। ये ऐसे काफिला नहीं आया। का फला, क्या फला और किसको फला? जो रहेगा और चलेगा करेगा उसको फलेगा, और जो छोड़ के भाग जाएगा उसे क्या मिलेगा। और काल तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे। वो बार बार कोशिश करे चलो भगो जाओ से चलो जाओ। और इस काफिले में देख तो कोई ये लड़ाई, कोई ये झगड़ा, कोई ये बेरुस्ता, कोई ये निंदा, कोई ये चुगली, ये सब इसमें नहीं कर रहे। इनको ये नहीं मालूम है जो पिछला नाच के आए हो वो काफिले से तुम्हारा यानी अदा कराया जाए और तुम इसमें और जिद चढ़ाते रहते हो। तुम सुनते नहीं सत्संग, तुम जानते नहीं और मानते भी नहीं। रोज बताया जाए कि चुपचाप पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ, देव दयाल के भजन पड़ेगी काम। तुम चुपचाप पड़े रहना। संत मत में 3 सिद्धांत है। बाबा जी ने क्या आपको सिखाया कि 3 वचनों को सदैव याद रखो। किसी की निंदा न करना और न सुनना, नहीं उसके पाप के बोझे से लद जाओ। वो तो साफ हो जाएगा, तुम लाद लोगे उसका, उनके पापों को। क्योंकि तुमको मालूम नहीं है कि दूसरे के पाप कैसे चढ़ते। जब किसी की निंदा, बुराई, चुगली करोगे, ईर्षा राग रखोगे और बिना देखे और शंका संदेह भूल भ्रम करोगे तो उसके पाप तुम चाला दो। वो साफ हो रहा, तुम गंदे हो रहे। तो यहाँ तुम्हें सफाई करने की लाया गया, तुम्हारे पाप कर्मों को उतारने लाया गया, तुमको पाक साफ निर्मल पवित्र बनाने लाया गया और तुम ये सब दुर्गुण कर रहे। तो तुम्हारा फिर आने का मतलब क्या हुआ? सत्संग में आने का मतलब और ये काफिले में आने का, चलने का मतलब। जब लोगों से कहा गया
कि भजन करो, तो कहते हमारा मन नहीं लगता। अच्छा तो मेरे पीछे मोटरसाइकिल 4 व्हीलर चला के चल सकते। अब बेचारे सोचते थे कि खर्चा बहुत होगा, समय लगेगा, दुकान बंद हो जाएगी, यानी मतलब नौकरी टूट जाएगी। लेकिन ये नहीं समझ पाए हो, रुपए पैसे धन दौलत तुम सारा खर्च कर दो, करोड़ों रुपए किसी को दो, तो हमारा एक पाप काट दीजिए, तो ऐसा धरती पर कोई पैदा ही नहीं, न कोई नेता न कोई महात्मा। पाप कर्मों से आपको कोई मुक्त नहीं कर सकता। पाप कर्मों से केवल संत महात्मा ही मुक्त कर सकती, उनको मुक्ति देने का पूरा अधिकार। लेकिन वो भी जब पाक साफ निर्मल पवित्र कर लेंगे तब। ऐसी कोई वस्तु नहीं परोसी जाती। अगर बच्चा रोता हो, गंदा बर्तन लिए हो और कहे नहीं माँ हमको भोजन परोस दीजिए, तो माँ परोसेगी। अगर रोने पर तरस खाएगी और परोस देगी तो बच्चा गंदगी खा जाएगा, बीमार हो जाएगा। तो कितना रोए चिल्लाए, जब तक माँ अपने अनुसार उस बर्तन को पाक साफ नहीं कर लेगी तब तक वस्तु नहीं परोसी। इसी तरह से तुम कितना चिल्लाओ और कितना मांगो रो, लेकिन काल का कोई सामान आपको दिया नहीं है, क्योंकि मालूम है ये काल का सामान है। अगर इसको दे दिया जाएगा तो काल का कर्जा चढ़ जाएगा, फिर काल इसको यहाँ से निकलने नहीं देगा। फिर ये जीवात्माएं कभी घर नहीं पहुंच पाएगी। जो आपको निकालने आया है वो फंसाने का सामान कभी नहीं देगा। हाँ उतना आपको देगा कि भूखा सोने नहीं देगा, नंगा रहने नहीं देगा, और तुम्हारी कोई भी आवश्यकता है पारिवारिक तो कहीं से वो पूरी हो, एंड टाइम पर वो पूरी करा देगा। अगर तुम भजन करते रहोगे, अगर भजन करते रहोगे तो तुम्हारी वो भी आवश्यकता पूरी करा दी जाएगी जो तुम्हारे बस की नहीं। ये सब काम आपका हो जाएगा। लेकिन आप दरबार में आए हो, ना कोई कहना मानते हो, ना कोई आदेश मानते हो, सब मनमानी करते हो, जुटे पड़े हो, और उन्हें या बुरे कामों में लगे रहते हो, कभी अच्छे काम की बात नहीं सोचते। आत्मा तुमको सब प्रकार से अच्छा बनाना चाहती, तुम्हारे मन की गंदगी को हटाना चाहती, इसलिए तरह तरह के उपाय करके तुम्हारे साथ। उन उपायों से तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। जब दर्शन करोगे, स्पर्श करोगे, तो स्पर्श करने वाला जो मन शैतान ये फिर धीरे धीरे शांत हो जाएगा। उनके स्पर्श में ठंडक है, उनके में गर्माहट नहीं है, ठंडक है। तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। और धीरे धीरे तरीका रोज करो, दरस परस का रोज करो, रोज सुनो, रोज सुनो, रोज सुनो। धीरे धीरे अपने मन को पकड़ाओ बच्चों को। जब मन पकड़ने लगेगा तो काल माया के सामान भोगों की पकड़ ढीली हो जाएगी, तो इधर लग जाएगा। ये लगाने का तरीका वैसे शांत करने के 3 तरीके बाहर में आपको बताए गए कि सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। ये 3 रास्ते हैं मन को एकाग्र करने के, मन को रोकने के, मन को अध्यात्म की तरफ ले जाने के 3 तरीके। और 3 में से आप कोई नहीं करते, और करते हो तो अहंकार लिए बैठे। जब आया अहंकार की तरह सब, तुम्हें तो उस अहंकार के लिए माफी मांगनी चाहिए, तो तुम्हारा माफ हो जाएगा। और रोज आपसे कहा जाता कि सुबह उठो माफी मांगो, तो आपसे कोई कभी कोई गलती हो गई हो, कोई भूल चूक हुई तो आप माफ कर दी, तो तुम्हारा रोज का यानी मतलब जो गंदा होने से बच जाएगा और धीरे 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 सफाई हो जाएगा। और जहाँ सफाई हो गई, निर्मल मन जन सो मोहि पावे
और मोह छल छिद्र कपट नहीं भावे। भगवान क्या कहते हैं, हमको निर्मल मन वाला जन चाहिए, न धन वाला, न बल वाला, न बुद्धि वाला, न रंग रूप वाला। हमको चाहिए जिसका मन पाक साफ निर्मल पवित्र। आज तो मन सबके खराब, तो आप कैसे पाओगे? भगवान राम को नहीं पा सकते जो काल शक्ति, इस दयाल शक्ति को तो आप बिल्कुल नहीं पा पाओगे। जब काल शक्ति को पाने वाले कर्म तुम्हारे नहीं, तो समृद्ध दयाल शक्ति को आप कैसे प्राप्त करें? क्योंकि भगवान राम ने कलयुग के जीवों के लिए बिल्कुल स्पष्ट कहा कि हमारे विषय में कोई शंका मत करना। मैं किसको मिलूंगा, वो कौन होंगे? का कोई जात वाला कहते नहीं, का बल धन वाला कहते नहीं। निर्मल मन जन सो मोह पावे, जिसका मन निर्मल पाक सा पवित्र, वो इंसान मुझे पाएगा, न ब्राह्मण पाएगा, न क्षत्रिय वंश। ये तो तुमने जातियां बना, भगवान ने कोई जाति बना नहीं भेजा, न कोई मजहब धर्म बना के भेजा, न छोटा बड़ा गरीब अमीर बना के भेजा। यहाँ तो दूसरे स्त्री पुरुष भी बना के नहीं भेजा। ये स्त्री पुरुष तो आप कहते हो, उसने जिस्म बनाया शरीर और एक समाज, थोड़ा सा अंतर कर दिया, उसी अंतर में स्त्री पुरुष में फंस गई और पुरुष स्त्री में फंस गया। पर थोड़ा सा अंतर वो भी उसने फंसाने के लिए बना दिया, इसी में फंस के रह जाएगा और हमारे यहाँ बना रहेगा तो हमारा राज्य सुचारू रूप से चलता रहेगा। कितनी चालाकी की काल ने आपको कर्मों के जाल में आपको फंसा लिया। अब आप जो संत महात्मा बताते हैं, चलो हम तुमको काल माया के कर्मों के जाल से निकाल देंगे और आपको यहाँ से मुक्त करा के तुम्हारी जीवात्मा को घर पहुंचा देंगे, इसमें काल कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तुम बात तो मानो, आदेश तो सुनो, हुक्म तो मानो। आप ये सब काम आपका शरण में हो गया। बाबा जी ने तो यहाँ तक कहा कि तुम्हें कुछ करने को कहा ही नहीं, वैसे तो बताया स्मरण करो, ध्यान करो, भजन करो, लेकिन अगर कहा तुम्हारे कुछ बस का नहीं है तो केवल तुम इतना करो कि हमारे पर विश्वास करो और हमारे में सवार हो जाओ, मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूं। ये कितना बड़ा काम है। देखो ना आपको आंख बंद करनी, न कान बंद करनी, ना आपको बाला घुमानी, इस काबिले में तो आप खुद ही घूम रहे हो। ये घूम नहीं रहे हो, ये 84 का चक्कर कटाया जा रहा, तुम्हारी अभी समझ में नहीं आया। ये भ्रमण क्या है जो 4,84 लाख नरकों की योनियों में भ्रमण करते थे, उस भ्रमण से, इस काफिला के भ्रमण से तुम्हारा 84 का भ्रमण खत्म हो जाए, इससे बड़ा लाभ क्या है। लेकिन कितने लोग चल पाए, ये भी नहीं कर पाए। यानी भजन भी नहीं, कहते हमारा बस का नहीं, और साथ चलो कहते ये भी बस का नहीं। फिर तुम्हारे बस का है क्या? भजन कर नहीं सकते हो, सेवा में मन नहीं लगता, सुमरन ध्यान भजन में भी मन नहीं लगता, सत्संग समझ में नहीं आता, न याद रहता आपको, फिर आगे करते हो। तो कहा था बच्चा, अगर कठिन देखेंगे कोई सरल तरीका बना दिया जाए। ये काफिला सबसे सरल तरीका, इसमें आपको कुछ नहीं करना। भोजन बना बनाया, ना आपको चिंता है कहाँ भोजन मिलेगा, नाश्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कहाँ सोएंगे, कहाँ लौटेंगे, लाइट वाइट मिले कि नहीं, ये सारी व्यवस्था तुम्हारे साथ। केवल चलना ही चलना, उसमें भी तुम्हें आफत दिखाई दे। अगर कुछ काम होता, अगर सेवा होती तो निंदा चुगली में नहीं फंसते, तुम्हें हम फुर्सत ही नहीं देते। जब आप आश्रम पर जाते हो, कहते नहीं आज मिट्टी की सेवा होती, कोई निंदा चुगली नहीं करते। सबके अंदर एक ही धारणा है, हमको 30 डलिया मिट्टी डाली। कोई बीच में बोल देता चुप रहो, हम कितनी भूल जाएंगे, हमारी कितनी डलिया, किसी से बात भी नहीं करना चाहते। देखो कितना अच्छा तरीका,
न तुम किसी से बोलोगे न बात करोगे। निंदा चुगली तो बहुत बड़ी बात है। तुम किसी के पास बोलोगे, तुम्हारा एक ही निशाना, एक भरोसा, एक बल, एक आत्मविश्वास। ये कितना बड़ा काम है और कितना सरल है कि अगर एक मिट्टी की डलिया, ये भी शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। शरीर को मिल जाने से पहले अगर इस मिट्टी से तुम्हारा काम बन जाए तो ये मिट्टी कितनी महत्वपूर्ण है। और वो मिट्टी है 88,000 ऋषियों की तपोभूमि की। वो गंदी संदी मिट्टी नहीं है। 88,000 ऋषियों ने जहाँ तपस्या की है, वो तपी हुई मिट्टी तुम्हारे तमाम काम, तमाम बीमारियों को, परेशानियों को, तमाम भूत प्रेतों को उतार देगी। और कितने भूत उतारे जा रहे नबी शरण। पहले आप इसको देखिए। इसीलिए बाबा जी ने इसी मिट्टी, इसी जमीन, इसी तीर्थ के प्रति अपना इशारा किया था 1997 में। जो प्रेमी गए होंगे गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में 1997 नबी शरण में आखिरी दिन बाबा जी ने यही कहा था, बच्चा ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यही से सतयुग के अंकुरन निकलेंगे। प्रेमियों, इतने दिन मथुरा गए हो, यह जगह जगह इलाहाबाद, बनारस, काशी, सब जगह बाबा जी ने आपको घुमाया, काफिलों में ले गए, लेकिन कहीं पर ये नहीं कहा कि भूमि से सतयुग के अंकुरन निकले। ये केवल नैमिषारण्य के लिए। इतनी पावन पवित्र भूमि जो ऋषि मुनियों ने तपस्या की, उनकी तपस्या तब स्वार्थ होगी, तपस्या का लाभ उनको तब मिलेगा जब संत महापुरुष वहां पर सतयुग का अंकुरन करा देंगे। ये कितना बड़ा काम है। अभी तक आप नैमिषारण्य के बारे में नहीं सोच पाए। लोगों ने कहा मथुरा में आश्रम बना था, फिर आपने नैमिषारण्य क्यों बनाया? हमने कहा मथुरा वाला अगर आपने पाक साफ निर्मल रखा होता तो हमें नहीं, तुमने उसे गंदा कर दिया। जब वहां का रात खुलेगा तो तुम उसकी तरफ हेरोगे नहीं, मथुरा की तरफ देखोगे नहीं। इतनी हिंसाएं, इतनी हत्याएं वहां कराई गई, जिसने कह दिया बाबा जी जीवित फट से मरवा दिया, मरवा के गड़वा दिया। तो जब ये रात खुलेगा तब तुम्हारी समझ में आएगा तुम जिनके पीछे दौड़ रहे हो, तुम भी पाप के भागीदार। हत्यारे का मुंह नहीं देखा जाता, तुम हत्यारों के साथ। वो भी गुरु घातक, जिसने गुरु की हत्या का झूठा प्रचार किया, वो कितना बड़ा हत्यारा है, वो देखने काबिल है। तुम सब उन्हीं के पास जाते हो। तुम्हें ये नहीं मालूम कि मतलब यानी गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौघात समाना। जो गुरु की निंदा करता है या सुनता है या गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला सिद्ध करता है, वो मानव चमगादड़ की ओड़ी में जन्म लेता। और तुम उसी के साथी, उन्हीं का झोला पकड़े घूम रहे हो। तुमको ये भी नहीं मालूम गुरु से कपट, संगत से चोरी की वो निर्धन की वो कोढ़ी, ये सजा है जो गुरु को धोखा देता है, प्रेमियों, और संगत से कपट करता है। ये सेवाएं लेकर सब कपट किया जा रहा है। ये सेवाएं आप दे रहे हो, कहाँ लगा रहे? कभी आपने पूछा, कभी जानकारी की? जो मथुरा में 60 साल बाबा जी के हाथ में जो सेवा पकड़ाई गई, वो कहाँ चली गई? पहले आपको अगर वहाँ गए थे, उनके पास गए थे, तो उनसे आपको पूछना चाहिए था 60 साल की सेवाएं कहाँ गई? न वो पूछा, न 60 साल की सेवाओं का हिसाब लिया, और अभी दे रहे हो, अभी नहीं पूछ रहे हो ये कहाँ लगा रहे हो? प्रेमियों, जब अच्छी जगह सेवा, शुभ काम में, पुण्य काम में, परमार्थिक काम में लगेगी, तब आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अगर गलत जगह लग गई तो उसका परिणाम तुम्हें भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी सेवा के द्वारा अगर कोई
अनैतिक कार्य हो रहा है और पाप कर्म में तुम्हारी सेवा अगर लग रही है तो उसके पाप के भागीदार तुम भी बनोगे। इसलिए बहुत सोचकर तुम्हारे यहाँ धर्म शास्त्रों में यही सलाह दी है, मनता विशास्ता निहन्या के विक्रय संस्करना चोपरना चखादत कच्चे ध्यात्ता, ये 9-10 प्रकार के पापी माने जाते हैं। कहा कौन सा? अनुमत माने सलाह देने वाला। ये धन की सेवा आपका सलाह का दान है। तुम्हारी सलाह का दान कहाँ लग रहा है? कितने अच्छे काम में या पाप काम में, वो भी गुरु की सच्चाई छिपाने में, ये घूस और रिश्वत में तुम्हारी सेवा जा रही है। जो गुरु की सच्चाई छिपा रही, किसी तरह छिप जाए और ये सिद्ध हो जाए, बाबा जी चले गए खत्म। हमने कहा जब तुम्हारे सामने आ जाए, जब सामने खड़े हो जाएंगे तो ये उल्लू चमगादड़ कहाँ छिपेंगे? इनके छिपने कई जगह है और तुम भी उन्हीं के साथ घूम रहे। तुम्हारा क्या हो? जब चोर पकड़ा जाता है, जो सजा चोर को वही सजा उसके साथियों की, एक ही सजा देती। तो तुम्हें तो सोचना चाहिए, जो हमारी गुरु की निंदा कर रहा, हमारे गुरु को बदनाम कर रहा है, झूठा स्वार्थ लोभ लालच के लिए झूठा प्रचार कर रहा कि बाबा जी मर के चले गए, ये तो मौत की सजा दे रहा, इससे बड़ा कोई पापी नहीं है। और तुम्हें आपको सोचना चाहिए, लेकिन सोचा समझा कुछ नहीं और उन्हीं के पीछे दौड़ दो। क्या बोलोगे? किसी के समझ में नहीं आए। इसलिए प्रेमियों, मैं तो इसलिए आपके बीच में आया हूँ कि आगे का समय बहुत खराब है। ऐसी जानलेवा बीमारियां जो कुदरत अपनी नाराजगी में भेज रही, इसलिए आपसे प्रार्थना की जा रही कि आप उस बीमारी से बचने के लिए आप सपरिवार शाकाहारी हो। केवल एक ही प्रार्थना हमारी आपसे कि आप शाकाहारी। धर्मात्मा महात्मा तो आप नहीं बन सकते हो, सच्चे ईमानदार देख चरित्रवान नहीं बन पाए हो, तो कम से कम शाकाहारी बन जाओ। तो इस आफत से तो बच जाओ, इस मुसीबत से बच जाओ, तुम्हारे बाल बच्चे बच जाए, तुम्हारा परिवार बच जाए, तुम्हारा घर मकान दुकान ये सब बच जाए। महात्मा सब तरफ से तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, तो उनका काम है साधु से होए न कारज हानि। साधु संत महात्माओं की सलाह माने सब कभी जीव के काम की किसी काम की हानि नहीं हो सकती। वो हानि करने नहीं आते, लाभ देने आते। उनका एक ही उद्देश्य है कि समाज परिवार इंसानों की ये व्यवस्था ठीक हो जाए, ताकि अपने अपने यानी मतलब घर में बैठकर सुबह शाम आप इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठकर आत्मा से परमात्मा का भजन करें। ये भजन करने लगे तो सारी मुसीबतें आपकी चली गई। पूजा करके तो आपने देख लिया कोई मुसीबत नहीं गई, कोई बीमारी नहीं गई और नई बीमारियां आ गई, कोई लड़ाई झगड़े नहीं गए, फर्क पड़ी लड़ाई झगड़े और बढ़ गए, वैमनस्यता और बढ़ गई, ईर्ष्या राग द्वेष और बढ़ गई, निंदा चुगली बुराई करने वाले और बढ़ गए। ये तो बढ़ता जा रहा। फिर पूजा ने तुम्हारा कौन सा सहयोग है? पूजा करने से आपने कौन सा काम बना दिया? प्रेमियों, ये जड़ पूजा जड़ कभी नहीं देगा। जड़ मुर्दा, क्या मुर्दा आपको कुछ दे सकता? अरे जिंदा तुम्हारा काम करेगा तो मुर्दा करेगा। तुम इतना भी नहीं समझ पाए कि काम जिंदे से होगा कि मुर्दे से होगा कि जड़ से होगा कि चेतन से होगा। जड़ चेतन का अंतर लोग नहीं समझ पाए, जबकि गोस्वामी जी महाराज ने रात के इबादत में स्पष्ट कहा, जड़ चेतन ग्रंथ से पड़ गई, यद्यप प्रथा छूटत कठिनाई, कि जड़ चेतन की काल माया ने मिलकर गांठ लगा दी। यद्यप झूठ है, लेकिन जीव के बस की बात नहीं कि वो खोल दे। उस गांठ को खोलने वाला
कोई संत सद्गुरु चाहिए, वो भी समय का। आए थे चले गए, उनसे उनका नाम लेने से तुम्हारे जब चेतन की गांठ नहीं खुलेगी। तुमको अपने समय का, इसीलिए कहा गया समय का डॉक्टर, समय का मास्टर, समय का आचार्य गुरु ही काम कर सकता। बहुत अच्छे थे लेकिन शरीर से चले गए। अब तुम्हारे शरीर का काम उनसे नहीं। तुमको अपने समय का कोई जानकार चाहिए, मिल जाएगा। जानकारी ले लोगे, विश्वास कर लोगे, आपका काम बन जाएगा। तो आपको तो ये सोचना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस इसीलिए लिखी कि चलो हमको तो बड़ी मुसीबत, बड़ी भटकने, यानी तरह तरह की परेशानी, धक्के खाने से गुरु मिल गए और ये रास्ता दे दिया, चलो कलयुग के जीवों का हम शरण कर दे। तो उन्होंने रामचरितमानस लिखकर हर हिंदू के घर में रखवा दी। कहा इसको रोज पढ़ते रहे। बांटने के लिए नहीं कहा, पढ़ने। बांटा जाता दूसरे के लिए, पढ़ा जाता अपने लिए। और तुम लाउड स्पीकर लगा के बात बात के सुनाते हो, पढ़ते नहीं। न कुछ समझा, न कुछ लिया, न कुछ किया और न कुछ मिला। फिर मतलब क्या हुआ? जिस लाभ के लिए गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस की रचना की, वो तो लाभ किसी ने लिया ही नहीं। क्योंकि तुम सब बांटने में पड़ गए, सुनाने में पड़ गए, गाने बजाने में पड़ गए। लेकिन वो तो स्वयं को करने की चीज थी। जगह अगर वो शिक्षा, वो तालीम, मतलब यानी अपने करनी में उतार लेते तो करनी का लाभ आपको मिलता, करनी का अनुभव होता। इसीलिए तो कहा गया अनुभव ज्ञान की जननी है। अनुभव होता करनी से, बिना किए अनुभव नहीं होगा। पढ़ने का, सुनने का, सुनाने का कोई अनुभव नहीं, अनुभव करने कराने का। और आपने किया है कुछ। जिन्होंने किया उन्होंने आपको बताया कि ऐसे करो, ऐसे करो, और बाकी तुमको सहयोग दे दिया जाएगा। जो करवाएगा वो सहयोग करेगा, उसकी जिम्मेदारी है। तब तो आप बात तो समझते नहीं हो, न कुछ करते हो, और जो किया जा रहा उसको सुनने के लिए तैयार भी नहीं हो। उसमें भी तमाम तरह की शंकाएं लेके आए हो, और शंका का कारण, शंका विनाश का कारण, तुम्हारा विनाश कर देगी। और बार बार तुमसे कहा जा रहा बच्चा शंका मत करो, शंका मत करो। अगर शंका परिवार में आ जाए, भाई भाई में तुरंत बंटवारा करा देती। शंका अगर पत्नी के बीच आ जाए, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, अदालत तलाक करा देती है। यह शंका से बचने के लिए त्रेता युग का इतिहास लिख के आपको सुनाया गया। ओ ब्राह्मण विद्वान ब्राह्मण, 4 वेद से 18 पुराणों का ज्ञाता था। तुम उतने ज्ञाता, तुम उतने ज्ञानी, तुम उतने धनवान, बलवान, बुद्धिमान भी नहीं हो। जब वो नहीं शंका से बच पाया, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव विरंची, पूजे वो भाती, इतना कुलीन ब्राह्मण आज तक धरती पर नहीं था, जिसके लिए लिखा भूते न भविष्यते। पुलस्त ऋषि के परिवार का, जिसने अपनी अखंड तपस्या, आराधना, साधना से ही ब्रह्मा विष्णु महादेव को बस में कर लिया था। लेकिन समय के जगाए नाम की शंका से नहीं बच पाया। उसी शंका में उसकी सोने की लंका चली गई। शंका में सर्वनाश। देखो शंका कितनी दुखदाई, और आपको रोज बताया जाता, सुनाया जाता, फिर भी आप शंका में फंसे पड़े। शंका से दूर होने का ये भी तरीका, जिस पर शंका करो उस पर तुरंत उसको प्रणाम, तुरंत माफी मांग लो। उसी समय से तुम्हारी शंका का समाधान खत्म कर दिया, समाप्त हो जाएगी। इसीलिए कहा निंदक को करो प्रणाम, जो तुम्हारी निंदा, बुराई, चुगली करे उसको प्रणाम करो। देखो कितना बड़ा लाभ। ये संत महापुरुषों के ऐसे वचन है, सुनने में तो सरल लगते,
लेकिन पालन करने में बहुत। और तुम निंदा जो कहे उससे झगड़ा करोगे, उससे राग द्वेष रखोगे, बोलचाल बोलते। उधर संत महापुरुष कहते अगर इस दोष और पाप से बचना चाहते हो तो निंदक को करो प्रणाम, उनको प्रणाम। तुम बने रहो, सलामत बने रहो, हम तुम्हारी व्यवस्था करेंगे। कहते निंदक नियरे राखियो आंगन कुटी छवा, अपने पास बसा के रखो, उसका मकान बनवा दो, उसकी व्यवस्था कर दो ताकि वो बना रहे और तुम्हारी निंदा करता रहे। तुम्हें पाप के बोझे से हल्का कर देगा, तुम्हारा भजन बच जाएगा, भजन तुम्हारा सुरक्षित। जो भी 2, 4, 10 मिनट करते हो वो आपका सुरक्षित बच जाएगा और तुम्हारे पाप करने के बोझे को वो निंदा करने वाला सब उतार देगा। एक कितना सरल कहते निंदक मेरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी सब मैलो जाए। न आपको साबुन लगाना, न पानी व्यवस्था करना, सारे कर्मों की गंदगी वो अपने आप निंदा बुराई करके धो दी। इतना बड़ा सहयोगी कहाँ मिलेगा। संत महापुरुषों ने हमेशा बर्दाश्त की शिक्षा आपको दी। बर्दाश्त करोगे गंभीर बन जाओगे, महान बन जाओगे, बड़े बन जाओगे। जिसके पास बर्दाश्त क्षमता है, बर्दाश्त शक्ति है, वो सबसे बड़ा, उससे बड़ा संसार में कोई नहीं। लेकिन ये बात आपका शैतान मन मानने को तैयार नहीं। क्यों तुम मन की मानते हो, तुम संतों की मानते नहीं, अपने मन की मानते। और तुमसे कितनी बार कहा गया मन के कहे चलो मत कोई, अब सतगुरु कहे करो तुम सोई। 3 युगों से मन का कहना माना, आज भी फंसे पड़े निकल नहीं पाए। अब जरा सतगुरु जो तुम्हारे लिए आए, सतगुरु यानी सत्य माने जो ईश्वर का गुरु, परब्रह्म का गुरु, ब्रह्म का गुरु, देखिए तो महाकाल का गुरु, ऐसा सतगुरु भूमंडल पर आया। इन सब का गुरु ईश्वर का, ब्रह्म का, परब्रह्म का, महाकाल, इन सब का गुरु और तुमको सतपुरुष से मिलाएगा। सतपुरुष जो सबके दाता है, करता धरता है, सबके रहनुमा है, सबके रक्षक है, सबका सृजनहार है, उसे मिलाने वाले उनको सतगुरु है। और आप सतगुरु को समझी नहीं, समझा तो पूरी तरह इंसान समझ लो, हाथ पैर नाक मुंह वाला समझ लो। अरे भाई ये तो शकल है, अगर ये शकल ना हो तो तुम्हारी मानव शकल के अंदर जो बैठी जीवात्मा उसको कैसे जगाया जाए। तुम तो जब ही समझ पाओगे जब तुम्हारे जैसे बन जाएगी, तुम्हारे जैसे बोली भाषा यानी बोलेंगे, तब तुम उनकी बात समझ पाओगे, उनके राज रहस्य को समझ पाओगे, उनसे कुछ ले पाओगे और अपना काम बना पाओगे। अंता बहुत मुश्किल है। अगर मानव तन धारण न करते तो आप कैसे पहचानते। अगर पक्षी रूप में आ जाए, पशु में आ जाए, ये तो आप कैसे समझे। अगर कोई शरीर न धारण करे और बोले तो आपको भूत प्रेत आ गया, आपको डर लगने लगेगा, तो फिर मिलोगे कैसे, काम कैसे बनाओगे। तो तुम्हारे जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए, तुम्हें सच्ची सुख शांति देने के लिए, तुम्हें निरोग बनाने के लिए मानव तन धारण किया और मानव तन के जितने गुण है और अवगुण वो सब बता दिया। इन अवगुणों के कारण तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो। अगर इन अवगुणों से अलग हो जाओ और गुणग्राही बन जाओ तो ये सब काम इसी शरीर से हो जाए। शरीर यही रहेगा, केवल गुण और अवगुण, इनको आपको समझना और धीरे धीरे निकालना। हर सत्संग में आओ तो ये प्रतिज्ञा करो, आज एक अवगुण छोड़ेंगे, एक बुराई छोड़ेंगे, एक अच्छाई पकड़ेंगे। तुम इतने सत्संग सुने और सुनोगे इस काफले में, इतनी तो बुराइयां तुम्हारे पास है, लेकिन तुम एक भी बुराई निकालने की प्रतिज्ञा नहीं करते हो, संकल्प नहीं लेते हो और एक अच्छाई रखने का भी संकल्प नहीं लेते हो। तो जैसे तैसे बने, जैसे आए थे वैसे लौट गए, तो फायदा क्या हुआ।
अरे भाई बाजार जाते हो और कुछ सौदा ले जाओ, ऐसे कैसे लोग कहीं कोई क्यों गए थे, जैसे गए वैसे लौट आया। बाजार तो जाया जाता कुछ लेने के लिए, समय खर्च किया है, परिश्रम उठाया और खाली लौट आया। उसी तरह आप काफिले में आए हो, परिश्रम करते हो, पर बार बार बच्चों को छोड़ के आए हो, खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी सब काम बंद करके आए हो, तो कुछ न कुछ तो लेके जाओ। और यहाँ जो मिलेगा वो दुनिया में कहीं नहीं, ये लाभ कहीं कोई दे नहीं सकता। इतना सरल करके जो हजारों वर्ष ऋषि मुनि जंगलों में तपस्या करते रहे, उल्टे खड़े रहे, शरीर को सुखा दिया, हड्डियों को करा दिया, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। क्यों? उन्होंने हठ योग किया। क्यों? उन्होंने कहा कि बिना गुरु का चेला और बन फिरे अकेला। उनका कोई गुरु नहीं था। गुरु होता तो रक्षा करता, हिफाजत करता, उनको बुरे भावनाओं काम से बचा लेता, तुम्हारे गंदे मन को साफ निर्मल कर देता। ये गुरु का काम होता। लेकिन अगर एक बार भी साफ कर दिया तो तुम टूट जाओगे, तुम छोड़ के भाग जाओगे। इसलिए धीरे धीरे वो बोझा अगर एक बार भी डाल दिया जाए तो आप तिलमिला के भाग जाओ। इसलिए धीरे धीरे आपके साथ किया जा रहा कि धीरे धीरे साफ हो जाओगे और धीरे धीरे समझने लगोगे, धीरे धीरे करने लगोगे और चलने लगोगे, तो एक रहेगी अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। इसलिए प्रेमियों, मैं आपको कुछ देने आया, लेने नहीं आया, देने। और मैं नैमिषारण्य जो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, वहां से आपको महाप्रसाद देते। और ये गुरुदेव आध्यात्मिक जन जागरण शाकाहारी काफिला वही से लेकर चला 24 तारीख को 9। और ये उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों से होता हुआ एक काफिला प्रसाद वितरण करता हुआ बनारस में इसका पड़ाव था। वहां संदेश दिया सुबह इसी तरह, और प्रसाद वितरण करके वहां से काफिला रवाना हुआ। ये झारखंड रांची पहुंचा। रांची में एक सप्ताह का कार्य, आध्यात्मिक संदेश जो कहीं नहीं हो रहा, वो संदेश लोगों को दिया गया। और वहां 7 दिन प्रसाद वितरण, कम से कम 50 क्विंटल प्रसाद बताओ वहां बांटा गया। वहीं से एक काफिला आपके बिहार के लिए रवाना और गया जिले से प्रवेश किया और आज ये सहरसा जिले में। ये सब मतलब यानी 7 जिलों से होता हुआ ये संदेश देता हुआ, ये शाकाहारी बनने की प्रार्थना करता हुआ और आपको बीमारी और कष्ट मुसीबत से बचाने के लिए ये महाप्रसाद देता हूं। आज आपके सहरसा जिले में प्रवेश किया। यहाँ संदेश हो रहा है, इसके बाद कल आगे बढ़ेंगे। ये 2 महीने के लिए आपके बिहार में लगभग सभी जिलों में ये संदेश पहुंच जाएगा कि आप लोग सब परिवार शाकाहारी बन जाओ। ये कुदरत आगे कुछ करना चाहती, उसकी विनाशकारी लीला में कोई बचेगा नहीं। अपने आप को बचाने के लिए आप ये महाप्रसाद ले लो और शाकाहारी बनने का संकल्प। जब शाकाहारी बन जाओगे तो ये प्रसाद भी काम करेगा। जैसे दवा कब काम करती, जब तुम परहेज करो। बिना परहेज के डॉक्टर वैद्य कोई गारंटी नहीं देता, दवा काम करती। ठीक उसी तरह से ये प्रसाद आपका पूरा काम करेगा। अगर आप लोग यानी मतलब शाकाहारी, अंडे, शराब, गोश्त, मांस, मछली से दूर, निंदा, आलोचना, बुराई, क्रिटिसाइज से दूर,
दूसरे के धन, स्त्री और पति से दूर, ये परहेज है।